नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभी तक हमने जो आपकी पुस्तक है पाठ्य पुस्तक कुमार संभव, जिसका कि आपके सिलेबस में पंचम सर्ग है, उसके 31 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। और उन 31 श्लोकों में ये बताया गया है कि जो पार्वती है वो किस प्रकार से तपस्या कर रही हैं। वो ऋषियों को भी उनको देखने के लिए आना पड़ रहा है कि इतनी कोमल होते हुए भी वो इतने कठोर तप को कैसे कर रही हैं। और जब उन्होंने वो तपस्या कर ली तो उनके तपोवन में एक ब्रह्मचारी वेश धारण किए हुए व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसकी आदरपूर्वक पूजा करके उन्होंने उसे आतिथ्य दिया और अपने जो कहते हैं ना कि अतिथि सेवा भी उन पहलुओं में से एक है। अपने जो प्राचीन समय से जो परंपराएं चल रही हैं उसमें, तो उसी प्रकार से जो पार्वती है उनके आश्रम में तपोवन में भी उन्हें अतिथि सत्कार प्राप्त हुआ। इसके आगे अब आप श्लोक में देखिए, विधि प्रयुक्ताम परिग्रह्यम सत्क्रियां परिश्रम नाम विनीय चषणम उमां स पश्यन् रजुनेव चक्षुषा प्रचक्रमे वक्तुम अनुज्झित क्रमः। अन्वय देखिए बच्चों इसका, सह विधि प्रयुक्ताम सत्क्रियां परिग्रह्य क्षणं परिश्रमं न विनीयनाम अथ उमां ऋजुना एव चक्षुषा पश्यन् अनुज्झित क्रमः सन् वक्तुं प्रचक्रमे। तो उस ब्रह्मचारी ने विधि प्रयुक्ता, विधि के साथ, जैसा कि विधि में बताया गया है उसके द्वारा सत्क्रिया पार्वती के द्वारा किए गए सत्कार को परिग्रह्य स्वीकार कर लिया और परिश्रमम और जो मार्ग की थकावट थी उसको च विनीयनाम दूर कर लिया उसने। और इसके बाद अथ यानी इसके पश्चात उमाम ऋजुना उस पार्वती को सीधी सादी, ऋजु यानी दृष्टि से, ऋजु यानी सीधी सादी, चक्षुषा यानी दृष्टि से, पश्यन एव देखते हुए, अनुज्झित क्रम सन वक्तुम प्रचक्रमे उचित जो शिष्टाचार के क्रम को, अनुचित यानी न छोड़ते हुए, क्रम सत्कार को, जो शिष्टाचार का क्रम है उसको न तोड़ते हुए, न छोड़ते हुए कहना, वक्तुम यानी कहना, प्रचक्रमे प्रारंभ किया। तो देखिए बच्चों वो क्या कह रहे हैं इसमें कि जो पार्वती है, जब उनके आश्रम में वो व्यक्ति आए, ब्रह्मचारी के वेश में धारण किए हुए कोई व्यक्ति आया, तो उसने क्या किया, उस ब्रह्मचारी ने विधि प्रयुक्ताम, विधि के साथ जो सत्क्रियाम, जो पार्वती के द्वारा सत्कार किया गया था उसको उन्होंने परिग्रह्य स्वीकार कर लिया और परिश्रमम विनीय, और जो मार्ग की थकान थी उसको भी उन्होंने दूर कर लिया। और उमाम पार्वती को क्या किया, ऋजुना एव सरल सीधी सी दृष्टि से, चक्षुषा यानी दृष्टि से, पश्यन देखते हुए, अनुज्झित क्रमः शिष्टाचार को न छोड़ते हुए, वक्तुम प्रचक्रमे कहना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर ऋजु ने चक्षुषा से विलास रहित सरल दृष्टि और अनुच्छित क्रम से शिष्टाचार मार्ग का पालन करना सूचित होता है। उक्त दोनों विशेषण ब्रह्मचारी के आत्मसंयम को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ अनुज्झित क्रम में न उज्झितो क्रमो येन स अनुज्झित क्रमः, इस प्रकार से बहुव्रीहि समास है। और परिग्रह में
परि प्लस ग्रह प्लस ल्यप प्रत्यय है। इसी प्रकार विनीय में भी वि, नी और ल्यप प्रत्यय है। विधि प्रयुक्ताम में विधिना प्रयुक्ता विधि प्रयुक्ता तृतीया तत्पुरुष है। ताम विधि प्रयुक्ताम। अब इससे अगला श्लोक देखिए। अपि क्रियार्थ सुलभम समित कुशम जलान्य अपि स्नान विधि क्षमाणी अपि स्वशक्तया तपसी प्रवर्तसे शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। इसका अन्वय देखिए बच्चों। क्रिया अर्थम समित कुशम सुलभम अपि जलानी ते स्नान विधि क्षमाणी अपि स्वशक्तया तपसी प्रवर्तसे अपि खलु शरीरम आद्यम धर्म साधनम अस्ति। तो इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों कि क्रिया अर्थ होम इत्यादि जो कर्म हैं उनका अनुष्ठान करने के लिए उन्होंने क्या पूछा कि समित कुशम, जो समिधाएँ और कुशाएँ हैं वो सुलभम अपि, आपको आसानी से सुलभता से तो प्राप्त हो जाती है ना। और जलानी ते, और तुम्हें स्नान विधि के योग्य, स्नान विधि क्षमाणी, स्नान विधि के योग्य जलानी ते, जल तो सुलभ हो जाता है ना, ये चीज़ पूछी। स्वशक्तया तपसी प्रवृत्त से अपि, और स्वशक्तया जितनी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप तपसी यानी तप के अंतर्गत प्रवृत्त तो है ना, अर्थात आप उतना तप तो कर रही हैं ना जितनी आपके अंतर्गत शक्ति है। खलु शरीरम आद्यम धर्म साधनम अस्ति। खलु क्योंकि शरीरम शरीर ही आद्यम धर्म साधनम अस्ति, धार्मिक जो कार्य हैं उनका प्रथम साधन है। तो प्रथम साधन किसको कहा गया है? शरीर को कहा गया है कि शरीर ही धार्मिक कार्यों का प्रथम साधन है। फिर से इसका अर्थ देख लो बच्चों कि क्रियार्थम, उन्होंने जो पार्वती हैं उनसे क्या पूछा जब उन्होंने अतिथि सत्कार इत्यादि कर दिया उनका, तो उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि क्रियार्थम, होम अनुष्ठानों का, होम के जो कार्य कर रही हैं आप हवन का, उसका अनुष्ठान करने के लिए आपके पास समित कुशम सुलभम, समिधाएँ और कुशाएँ सुलभ तो है ना, आसानी से आपको प्राप्त तो हो जाती हैं। और क्या? स्नान विधि क्षमाणी, और जो स्नान करने के योग्य, तो स्नान क्रिया के योग्य तो है क्या चीज़? जलानी ते, जो जल है वो आपको आसानी से उपलब्ध तो हो जाता है ना। स्वशक्तया तपसी प्रवर्तसे, और अपि, क्या आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार तप तो कर रही हैं क्या? और इसलिए कहा है उन्होंने ये सब बातें कि खलु वास्तव में क्या होता है? शरीरम माध्यम, जो ये शरीर होता है वही धर्म साधनम, धार्मिक कार्यों का प्रथम साधन होता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रस्तुत पद्य में ब्रह्मचारी ने एक शिष्ट पुरुष के अनुरूप पार्वती से उसकी तपस्या एवं उसके काम में आने वाली सामग्री की सुलभता के विषय में प्रश्न किए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न स्वास्थ्य संबंधी भी किया है। वो जो ब्रह्मचारी है उनका कहना है कि अपनी शक्ति के अनुसार ही आप तप कर रही हैं ना, क्योंकि शरीर ही धर्म के अन्य साधनों की अपेक्षा प्रधान साधन है। कहने का मतलब ये है कि शरीर की सामर्थ्य का अतिक्रमण करके तप करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब यहाँ पर जो ये शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, ये एक सूक्ति प्रयुक्त हुई है। जो अंतिम पंक्ति है बच्चों इस श्लोक की, वो एक सूक्ति है जिसका भाव क्या है कि शरीर सुख सबसे प्रथम सुख है तथा वही धर्म के अन्य साधनों की अपेक्षा प्रधान साधन भी है। तो इस कथन के लिए निम्नलिखित कथन और भी संदर्भ में उल्लेखनीय है इस बात के लिए कि आत्मानं सततं रक्षेत् दारेरपि धनेरपि।
एक और है इसके बारे में ही, सर्वतः आत्मानम गोपयेदिति। और हिंदी में भी ये कहा गया है कि अव्वल सुख निरोगी काया। तो इसलिए जो ब्रह्मचारी है उन्होंने एक शिष्ट पुरुष के अनुरूप पार्वती से उनकी तपस्या और काम में आने वाली सामग्री की सुलभता के ये सारे प्रश्न किए हैं। यहाँ धर्म साधनम, धर्मस्य साधनम इति धर्म साधनम षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। स्वशक्तयामी स्वाच असो शक्ति, स्वशक्ति कर्मधारय समास का प्रयोग है। समित कुशम में समिदश्च कुशाश्च समित कुशम, यहाँ द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। अब आप ये अगला श्लोक देखिए बच्चों। अपि त्वत् एव अर्जित वारी संभ्रतम प्रवालम आसाम अनुबंधी विरुधाम चिरोज्झित अलक्तक पाटलेन ते तुलाम यदारोहति दंतवाससा। इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों कि त्वद एव अर्जित वारी संभ्रतम आसाम विरुधाम प्रावालम अनुबंधी अपि यत चिरोज्झित अलक्तक पाटलेन ते दंतवाससा तुलाम आरोहति। तो इसका अर्थ देखिए बच्चों। त्वद एव अर्जित वारी संभ्रतम, त्वद एव तुम्हारे द्वारा ही, वारी संभ्रतम जल भरकर, अर्जित यानी सिंची हुई, आसाम इन लताओं में, क्या है, प्रवालम जो लताएं हैं, आसाम इन लताओं में, विरुधाम जो लताएं हैं उनमें, प्रवालम अनुबंधी अपि जो लाल लाल कोमल नए पत्ते निकल रहे हैं। वो पत्ते कैसे हैं, जो यत जो चिरोज्झित बहुत दिनों तक क्या किया है, छूट गए हैं। कैसे हैं वो, लाक्षा अलक्तक पाटलेन जो लाक्षा रंग से रंगना छूट गए हैं, ऐसे तुम्हारे ते दंतवाससा, ये ऐसे तुम्हारे दंतवाससा अधरों की तुलाम तुलना को आरोहति उत्कर्ष प्राप्त करता होगा, या वो उत्कर्ष प्राप्त समानता उनके समान कर रहे होंगे, अर्थात तुम्हारे अधरों के समान लालिमा से युक्त हैं। वो जो नए नए कोमल नए पत्ते निकल रहे हैं लताओं के, और वो लताएं कैसी हैं, जिनको जल भरकर तुमने ही सींचा है, तो उनमें अब लाल लाल कोमल नए पत्ते निकल रहे हैं। और वो जो पत्ते बहुत दिनों तक क्या हुआ है, लाक्षा रंग से रंगना छूट गए, तुम्हारे अधरों की समानता को प्राप्त कर रही हैं, अर्थात तुम्हारे अधरों के समान लालिमा से युक्त हैं। तो फिर से इसका एक बार अर्थ देख लो बच्चों कि क्या कह रहे हैं वो। त्वद एव अर्जित वारी संभ्रतम तुम्हारे द्वारा जल भरकर सिंची हुई, आसाम विरुधाम इन लताओं के, प्रवालम अनुबंधी अपि जो कोमल नए लाल लाल कोमल पत्ते निकल गए हैं, आ गए हैं अब, जब तुमने उनको जल सिंचन करके बड़ा कर दिया है उन लताओं को। तो जो चिर यत यानी जो पत्ते कैसे हैं, अलक्तक पाटलिन बहुत दिनों तक जिन्होंने रंगना लाक्षा रंग से रंगना छूट गए हैं, ऐसे उज्जित यानी छूट गए हैं चिरकाल से, चिर उज्जित चिरकाल से जो छूट गए हैं, वो ते दंतवाससा तुम्हारे अधरों की तुलाम यानी तुलना को, समानता को, आरोहति प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात तुम्हारे अधरों के समान लालिमा से युक्त हैं। तो बच्चों ये जो श्लोक है इसमें जो पार्वती है उनका लताओं एवं जो पौधे हैं उनके प्रति जो स्नेह है, तपोवन के पौधों और लताओं के प्रति वो अभिव्यक्त किया गया है
कि वो खुद उनका जल सिंचन करती थी और आज वो लताएं कैसी हैं, बड़ी हो गई हैं और उनके अंदर कोमल नए नए पल्लव आ गए हैं। और जिसकी तुलना ही कवि ने कालिदास ने किससे की है, जो उनके अधर हैं उनके समान की है। तो पार्वती के अधरों की तुलना नवीन पत्तों की लालिमा से की गई है। अधरों में स्वाभाविक लालिमा का होना उत्तम नायिका के लक्षणों के अंतर्गत माना जाता है। त्वया व अर्जितम जो है, त्वया व आवर्जितम त्वदार्जितम तच्च तद्वारी त्वदाव अर्जितवारी। आवर्जितम आ प्लस व्रज प्लस त प्रत्यय है। इसी प्रकार से संभ्रतम में सम भ्रज और त प्रत्यय है। तो बच्चों, आज हमने ये 3 श्लोकों का अध्ययन किया है, जिसमें क्या बताया गया है कि जब ब्रह्मचारी है वो पार्वती के किए गए सत्कार को उन्होंने स्वीकार किया और मार्ग में जो थकावट थी उसको दूर किया और फिर अपनी सीधी सादी दृष्टि से पार्वती की ओर देखा। और इसमें ये कहा गया है कि उन्होंने अपने शिष्टाचार के क्रम को नहीं छोड़ा और उसको न छोड़ते हुए उन्होंने अगला जो श्लोक है उसमें ये प्रश्न किया कि भाई आप हवन आदि करने के लिए आपको जो संविधाएं हैं वो और कुशाएं हैं, ये दोनों चीज़ें आसानी से प्राप्त तो हो जाती हैं ना, और जो जल है आपके स्नान के लिए वो भी आसानी से सुलभ तो हो जाता है ना। फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो तप कर रही हैं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़रूरी चीज़ ये कही, क्योंकि शरीर ही धार्मिक कार्यों का प्रथम साधन है। ये एक सूक्ति भी है कि शरीरम माध्य खलु धर्म साधनम, और शरीर सुख सबसे पहला सुख कहा गया है और धर्म के अन्य साधनों की अपेक्षा ये प्रधान साधन माना गया है। और इसके पश्चात वाला जो श्लोक है जो आखिरी हमने पढ़ा है अभी, उसमें उनसे वो जो ब्रह्मचारी है वो क्या कह रहा है कि आपने जो तपोवन की जो लताएं थी और वृक्ष थे उनको जल सिंचन किया था, पानी डाला था उनमें पिलाने के लिए, और उसके बाद वो लताएं और जो पौधे हैं वो बड़े हो गए हैं, अब उनमें नए नए पत्ते आ गए हैं और उन जो कोमल पत्ते आए हैं उसकी तुलना उन्होंने जो पार्वती के अधर हैं जिन पर उन्होंने अब लाक्षा रस लगाना छोड़ दिया है उनसे की है। तो और जो अधरों के स्वाभाविक लालिमा यदि उनके अंतर्गत आई है इस काव्य में जो कि कालिदास ने बताया है, तो ये नायिका के उत्तम लक्षणों में होना आता है। अर्थात जो उत्तम नायिका है उसके लक्षणों के अंतर्गत ये स्वाभाविक लालिमा होना नायिका के अंतर्गत होता है। और यह जो श्लोक है इसमें पार्वती का जो पौधे और लताएं हैं, पर्यावरण है, उसके प्रति प्रेम भी प्रदर्शित किया गया है। तो आशा करती हूँ कि ये 3 श्लोक के अर्थ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब अगले श्लोक को हम अगली कक्षा में देखेंगे।